अब वो वैसा काम वो लोग करते तो उन लोग को समाज गाली भी देती है। हाँ। तो हम लोग ऐसा काम नहीं करना चाहते, हम लोग गाली नहीं सुनना चाहते। चलिए। इनकी घर जीवन मतलब कम, हाँ, आर्थिक स्थिति जिनकी आर्थिक कमजोर है। स्थिति बहुत कमज़ोर है, तो मेरे गुरुवर चाहते हैं कि वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सीखें, क्योंकि ज्ञान से बड़ा पैसा नहीं है। अगर जी। मेरे गुरु जी ज्ञान देंगे तो पैसा तो वो खुद ही कमाने लगेगा। जी जी। सबसे पहला जो गुरु मंत्र है अभ्यास ही है। अभ्यास हो तभी आगे बढ़ सकते हैं। कि अभी मैं श्री राम जानकी संगीत महाविद्यालय में उपस्थित हूँ और आप देख सकते हैं सभी छात्राएं संगीत का हुनर लेने के लिए, संगीत का तालीम लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं और सब लोग बाकायदा ढंग से समय अनुकूल संगीत सीखने का प्रयास करते हैं। हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि संगीत के प्रति जो रुचि है, इन तमाम बातों पर हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम दिव्यांशी है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैं यहाँ पे संगीत सीखने आई हूँ। मैं यहाँ फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में संगीत कितना दिन से सीख रही हो? 1 महीने से। एक ही महीने से। अभी नया स्टूडेंट हो। अच्छा, संगीत सीखने का शौक कैसे जगा? यहाँ पे मेरे भैया सीखते हैं तो मैं भैया का सुनती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है इसलिए। तो संगीत सीख करके क्या बनने का शौक है? मुझे टीचर बनना है। संगीत टीचर। इसके अलावा कुछ और सोच रहे हैं, मंच प्रदर्शन या कलाकारी की तरफ कुछ रुचि? हाँ, मैं टीचर के साथ साथ मंच प्रदर्शन करना चाहती हूँ। अभी करती ना हो? नहीं। संगीत के फील्ड में अभी कुछ सीखी होगी अभी एकदम? अभी मैं सारे गाना सीख रही हूँ। केवल सारे गाना। यहाँ जो गुरुजी सिखाते हैं और जो बच्चे सीखते हैं, यहाँ के बारे में क्या कहोगे? यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। हाँ। हर चीज़ सिखाया जाता है, हारमोनियम, तबला, सब कुछ सिखाया जाता है। हाँ। और यहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छे से सीखते हैं और बहुत अच्छे ढंग से सिखाया जाता है। मतलब किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं रहती ना? नहीं, यहाँ पे किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती है। क्योंकि क्या है कि यहाँ फी कम लिया जाता है। फी कम लेने के बाद में अगर सारी सुविधाएं की पूर्ति करा दी जाती है तो सही है। तो कम लागत में, कम पैसा लेने के बावजूद अगर सारी सुविधा की पूर्ति करा दी जाती है तो इस संस्था जो है सराहनीय है। तो यहाँ पर संगीत शिक्षक जो भी हैं वो लोग ढंग से सिखाते हैं। हाँ, बिल्कुल। कितना दिन क्लास करती हो? 2 दिन सप्ताह में, संडे और थर्सडे। अच्छा। चलिए ठीक है। आगे आप तो पुराने स्टूडेंट हो, कितना डिग्री प्राप्त कर चुकी हो आप? मैं 5th ईयर में हूँ। 5th ईयर में। नाम क्या पड़ेगा? मिताली श्री। मिताली श्री। तो आप एक बताइए, मिताली श्री की मिताली सिंह? श्री। श्री। देखिए, अब आप संगीत के फील्ड में 5 साल निकाल चुकी हो, तो ये जाहिर सी बात है कि संगीत का अनुभव तो हो गया होगा। तो संगीत के फील्ड में आप क्या सोच रखी हो? मैं मंच प्रदर्शन करना चाहती हूँ और संगीत के जरिए टीचर बनना चाहती हूँ। अच्छा, संगीत फील्ड में टीचर। तो फिर तो 5th क्लास निकल गया, यानी 5th ईयर निकल गया। हाँ, 5th ईयर हो गया। 1 साल और रहेगा कि फाइनल प्रभाकर के लिए? तो 1 साल के बाद आपको प्रभाकर की उपाधि मिल जाएगी। तो आप कहीं भी बहाली जब शिक्षक निकलेंगी तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ। तो संगीत में क्या क्या सीख लिए हो आप? मैं काफ़ी सारे राग सीख ली हूँ। अच्छा। लाइट नंबर भी गाती हूँ। हाँ। भजन वगैरह, हाँ। भजन सब कुछ। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा कुछ भी जो आपको आपके अनुसार अच्छा लगे उसको गुनगुनाओ। मैं भोजपुरी में माता जी का गाना सुनाना चाहूँगी आपको। सुतला में देखनी हा मीठी सपनवा की भोरे भोरे, सुतला में देखनी हा मीठी सपनवा की भोरे भोरे, मैया अइली अंगनवा की भोरे भोरे, मैया अइली अंगनवा की भोरे भोरे। नए दौर के जो सीखने वाले लोग हैं, सब लोग अलग अलग टाइप के गीत गा करके स्टार बनने का प्रयास करते हैं। आप लोगों के जहन में कभी ऐसा ख्याल नहीं चला? नहीं, वो सब हम लोग को नहीं करना है। क्या? साधारण सा जो हम लोग गुरुदेव जो हम लोग को शिक्षा देते हैं, हाँ। उसी पे हम लोग को चलना है बस। उसी पर चलना है। लक्ष्य केवल टीचर बनना है। लक्ष्य टीचर बनना है, मंच प्रदर्शन करना है, लेकिन उस टाइप का नहीं करना है। उसमें एक साफ बार सुथरा। उतना झुकाव नहीं, साफ सुथरा गाना एकदम। मतलब क्यों इसको क्या सोच करके साफ सुथरा? मतलब चूंकि कारण क्या है, स्टार बनने का ख्वाब हर कोई पालता है। आप लोग कहते हो नहीं, हमें ऐसा नहीं रखना है, क्यों? कारण क्या है? कारण हम लोग का समाज है। हाँ। अब वो वैसा काम वो लोग करते तो उन लोग को समाज
समाज गाली भी देती है, हाँ। तो हम लोग ऐसा काम नहीं करना चाहते, हम लोग गाली नहीं सुनना चाहते। चलिए, बहुत बहुत खूब। ऐसी सोच रखनी चाहिए। ऐसे सोच वाले जो भी लोग हैं उनको दाद देने की ज़रूरत है। कारण क्या है, आप एक समाज सुधारक के रूप में काम करते हो। समाज सुधारक का काम यह था कि समाज में बढ़िया मैसेज दे, और खास करके संगीत फील्ड से जुड़े लोग हैं, इनका मैसेज जो जाता है उससे डायरेक्ट दिल पे असर करता है। तो दिल पे असर करता है, तो दिल पे अगर सही बातें जाएगी, अच्छी बातें जाएगी, तो सही मैसेज मिलेगा। इस वजह से इन लोगों की जो सोच है वो सराहनीय है, और इनके गुरुजी ने जो इन लोगों के अंदर जो सोच डाले हैं, काफ़ी काबिल तारीफ है। आगे इनसे भी चर्चा करने का प्रयास करते हैं। आप अपना परिचय बताइए। मैं कुमारी काजल, इसी मिसरौलिया गांव की रहने वाली हूँ, नूरनगर प्रांत की। कितना दिन से सीख रही हो आप? मैं अभी 4th ईयर में हूँ और 4th ईयर। 4 साल हो गया। अच्छा। 12th कंप्लीट करके मैं म्यूज़िक में आई। अच्छा। संगीत शिक्षिका के रूप में आपका सिलेक्शन भी कहीं हुआ है? ना जी, अभी मैं ग्रेजुएशन 2nd ईयर में हूँ, अभी कोर्स कंप्लीट होगा, हाँ। 6th ईयर प्रभाकर का होगा, फिर मैं फॉर्म अप्लाई करूँगी। अच्छा, क्या सोच रखी हो संगीत के फील्ड में क्या करना है? संगीत की फील्ड में जिस धरती की मैं हूँ, एक योगी पुरुष महेंद्र मिश्र की धरती की हूँ, और उनके गाने तो इतने सारे हैं कि मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, और कोई और गाना गाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इन्हीं के गाने सीखूँ और मैं इनके ही गीत को आगे बढ़ाऊँ, ऐसा मेरी सोच है। चलिए, बहुत बहुत सोच रखें, अच्छा है, सराहनीय है। शिक्षक बनने का ख्वाब रखे हैं कि नहीं? हाँ जी, मैं ग्रेजुएशन के बाद फॉर्म अप्लाई करूँगी बीपीएससी का। बीपीएससी का। हाँ जी। तो नए दौर के जो लोग संगीत सीखने के प्रति उनकी दिलचस्पी है, वैसे विद्यार्थी को या वैसे लड़के या लड़कियों को क्या करना चाहिएगा? जो ख्वाहिश संगीत के में जिनकी सुझाव ज़्यादा है, जिनकी रुचि है, वो शास्त्रीय संगीत तो पहले बेस को पकड़े और उस पर कमांड करें, फिर उनको हर एक प्रकार की गाना गाने मतलब उनको खुद आ जाएगा। जो कि क्लासिकल म्यूज़िक कर रहे हैं, करेंगे तो उनको ईज़िली सब चीज़ आ जाएगी। यहाँ पर कम लागत में गुरुजी जो सिखाते हैं ढंग से सिखाया जाता है यहाँ पर। हाँ जी, कम लागत। मेरे गुरुवर का कहना है कि पैसा कोई मायने नहीं रखता है, अगर उनके पास ज्ञान है तो ऐसे बच्चों को बांटना ज़्यादा पसंद करते हैं कि बच्चे को सीखे मुझसे। जो ज्ञान मेरे पास है वो मेरे शिष्यों के पास जाए, तो पैसे से कोई लेना देना नहीं मेरे गुरुवर का। यहाँ तक गुरुजी आपके बताया कि कुछ बच्चे फ्री में भी पढ़ते हैं। हाँ जी। तो इसमें क्या सच्चाई है? जो बच्चे जिनकी घर जीवन मतलब कम, हाँ, आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है, बहुत कमज़ोर है, तो मेरे गुरुवर चाहते हैं कि वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सीखें, क्योंकि ज्ञान से बड़ा पैसा नहीं है। अगर मेरे गुरुजी ज्ञान देंगे तो पैसा तो वो खुद ही कमाने लगेगा। ऐसे से कोई नहीं। देखिए, ये सब लोग सही तरीके से सही रास्ते पकड़ करके चल रहे हैं, और ये सब लोग देखिए प्रतिदिन देखिए सब लोगों की डायरी, जिस तरह से पढ़ने के वास्ते विद्यार्थी आते हैं उस तरह से सभी लोग अपनी अपनी डायरी खोल करके रखे हुए हैं, और सबकी डायरी में इस विषय से संबंधित जानकारी रखी गई है। मैं इस फील्ड से अनभिज्ञ आदमी हूँ, इसलिए इस पर ज़्यादा चर्चा मैं नहीं कर पाऊँगा, परंतु संगीत के प्रति इनकी रुचि कैसे जगी इस पर जरूर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या पड़ेगा? कुमारी। कहाँ से आते हैं आप? मैं जलालपुर से आती हूँ। कितना दिन से सीख रही हो? मैं 3 साल से सीख रही हूँ। 3 साल से। तो आप तो बहुत कुछ सीख ली होगी। हाँ, गाना गाने का हुनर हो गया ना? हाँ, थोड़ा बहुत है। ये अभी मेरे शरीक में जो मौजूद हैं ये भी संगीत शिक्षक हैं, और इनसे कुछ संगीत की चर्चा करेंगे, और संगीत संबंधित जो बच्चे आज के दौर में संगीत के प्रति रुचि रखें उन तमाम बातों पर हम जिक्र करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है मास्टर। आप सब लोगों का नमस्कार। औपचारिकता के तौर पर मैं चाहूँगा कि आप एक बार अपना परिचय दे दें। मैं संजीव कुमार, मेरा घर हाजीपुर हुआ। मैं यहाँ 2016 से संगीत शिक्षक सन्यासी हाई स्कूल कोपा में था। अभी हम नवादा में बीपीएससी 2 में एग्ज़ाम दे के आ गए हैं, वहाँ पे ज्वाइन किया, फरवरी से वहाँ पे सेवा दे रहे हैं। अच्छा, संगीत बच्चों को सिखाते हैं, जी। गाने बजाने का काम सिखाते हैं। जी जी। तो अभी जो बच्चे नए दौर के आ रहे हैं उनमें, उनके मिजाज में, उनके मन में क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं? वो ज़्यादातर लाइट संगीत की तरफ भाग रहा है, भाव संगीत की तरफ भाग रहे हैं। फिर भी जो बेसिक चीज़ है वह शास्त्रीय संगीत ही है जी। हम लोग उसको सिखाने का प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। जी जी। जहाँ तक अच्छा होगा हम लोग करते हैं। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मतलब ये शास्त्रीय संगीत तो सीखते हैं, परंतु अपने आप को स्टार बनाने के लिए, चमकने के लिए, ये वर्तमान परिस्थिति में जो गीत संगीत का माहौल चल रहा है उधर की तरफ उनकी लोकप्रियता ज़्यादा चल रही, उनका झुकाव ज़्यादा चल रहा है। तो उस सब
मिजाज वाले बच्चों को आप कैसे नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं? उनको शास्त्रीय संगीत के साथ साथ भाव संगीत का भी ज्ञान दिया जाता है कि वह बने रहे संगीतालय में और संगीत का क्रमबद्ध वह अध्ययन करते रहे। जी, नए दौर के जो बच्चे सीखने वाले संगीत के फील्ड में, उनसे आप गुरु मंत्र क्या देना चाहिए संगीत के फील्ड से संबंधित? सबसे पहला जो गुरु मंत्र है अभ्यास ही है। अभ्यास हो तभी आगे बढ़ सकते हैं। कितनों बड़े गुरु के पास हम हैं, लेकिन जब तक कि हमारे पास अभ्यास नहीं है, साधना नहीं है, तो हम सफल नहीं हो सकते। गुरु तो एकमात्र रास्ता दिखाने का साधन है, लेकिन सबसे पहला जो यंत्र है, मंत्र है सक्सेस होने का, वह सबसे ये अभ्यास ही है। जी, साधना ही है। देखिए बात सही है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कहा गया है कि जो रियाज करता है वही राज करता है। और किसी फील्ड में, आप संगीत फील्ड की बात करें या किसी और फील्ड की बात करें, जो जितना रियाज करेगा उतना ही दिन तक राज करेगा। अगर आपको भी लगता है कि लोगों के दिल पे राज करना चाहते हैं, लोगों के दिमाग पे राज करना चाहते हैं, लोगों के दिल में बसना चाहते हैं, तो फर्स्ट आपका काम क्या होगा? रियाज करना पड़ेगा। जितना रियाज कीजिएगा उतना ही आपके हुनर में निखार आएगा और दिन प्रतिदिन आपकी लोकप्रियता बढ़ती जाएगी।